अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू अर्जा नावल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। इंसा आयान को कंधे से हिला। आयान उठ जाए, मेहरवाल इंसा आयान को कंधे से हिलाती बोली। बस 2 मिनट, वो अंगड़ा लेता बोला। नमाज नहीं पढ़नी क्या? उठने लगा हूँ, वो ऊँघता हुआ बोला। मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ, उठ जाएगा, कहती वो दूसरे रूम में जाए नमाज लाया और बेडरूम में बिछा के नमाज पढ़ना शुरू हो गया। सलाम फेरा, आयान की तरफ देखा, वो अभी भी लेटा हुआ था। आयान, नमाज का टाइम खत्म हो रहा है, उठ जाए नमाज पे खड़े होके ही उसने आयान से कहा और फिर नियत बांध ली। नमाज पढ़ के आयान के पास बेड पे बैठी। आयान, आज कुछ ज्यादा नींद नहीं आ रही आपको? हिमम आंखें बंद किए ही जवाब दिया। उठ जाए ना, मैंने नमाज पढ़ भी ली और आप अभी तक सो रहे हैं। वो इसके बालों पे हाथ फेरती बोली। 2 मिनट और सोने दो। ये 2 मिनट में 15 मिनट तो गुजर गई हैं, वो उठती हुई बोली। आयान ने इसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रही हो? कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। मेरे बालों पे उंगलियां फेरो ना, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। नमाज पढ़े उठ के। बस 2 मिनट, टाइम देख लो, पूरे 2 मिनट बाद उठ जाएगा। इन 2 मिनट में क्या आपकी नींद पूरी हो जाएगी? जी अब बैठो मेरे पास और जैसे पहले मेरे बालों पे हाथ फेर रही थी वैसे करो, फिर मैं उठ के नमाज पढ़ लूंगा और तुम कुरान पाक। 2 मिनट तो आपकी बातों में गुजर गई हैं कि फिर वो इसके पास बैठी और नरमी से इसके बाल सहलाने लगी। महरू जी, बचपन में मामा मुझे ऐसे सुलाती थी, मुझे बहुत सुकून मिलता था। हर संडे को वो मेरे बालों पे मालिश भी करती थी। मैं बहुत चौड़ता था मालिश करवाने से, पर वो इतने प्यार से मुझे कहती थी, बेटा इस तरह बाल सिल्की होंगे, हियरे होंगे और सर को भी सुकून मिलेगा। और ऐसा होता भी था। मामा सोफे पे बैठती और मैं नीचे फर्श पे, फिर वो इतने हियर से मालिश करती थी और साथ हम दोनों बातें भी करते थे। एक आंसू आंख के किनारे से बहता हुआ कान तक चला गया, जिसे महरू ने पहुंचा। अब 5 मिनट होगी हैं, उठ भी जाए। महरू, मैंने तो सुना हुआ है माँ बच्चों से बहुत हियर करती हैं, उनके लिए जान भी दे देती हैं, बल्कि मेरी मामा भी तो ऐसी ही थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। मैं 7 टीएच में था मैं और हम क्रिकेट खेल रहे थे। इसने बेईमानी की, मैं इसके पीछे भागा और गिर गया। मेरे घुटने से खून निकलना शुरू हो गया। वैसे तो दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब नजर खून पे पड़ी तो मैंने चीख भी मार दी। मामा भागती हुई लान में। क्या हुआ आयान? गिर गया। मेरा बच्चा दे मुझे। फिर उन्होंने इसके घुटने से पैंट ऊपर की। वहां से मांस चल गया था। इफ़्फ़त ने अपना ही दुपट्टा उसके घुटने पे रख दिया। देख के नहीं चल सकते थे, देखो कितनी चोट लग। असलम असलम, ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी से। जी मैडम। जल्दी करो, देखो मेरे बच्चे का कितना खून बह रहा है। फिर उन्होंने आयान का हाथ पकड़ के उसे उठाया और गाड़ी तक लेके गए। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मामा, थोड़ी सी तो चोट है। मेरा बच्चा देख के चला करो ना, देखो अब कितना खून निकल गया। उन्होंने इसे अपने सीने से लगाया हुआ था, फिर उसकी पेशानी चूमी। असलम गाड़ी तेज चला। जी मैडम, बस आ गया अस्पताल। मामा, मैंने कहा तो था कुछ नहीं हुआ। अलिफा अब टेंशन ले रही थी। अस्पताल से वापसी पे आयान मामा से कह रहा था, मेरा एक ही तो बेटा है जिसमें मेरी जान बसती है, कैसे देख सकती हूँ इसे किसी तकलीफ में। बस इंदे तुम देख के नहीं चले, अब भागते हुए गरी तो मैं तुम्हारा खेलना ही बंद कर दूंगी और एक गार्ड तुम्हारे लिए रखवा दूंगी जो हर वक्त तुम्हारे साथ होगा। मामा जान, किया हो गया है, ठीक हूँ मैं और इंदे ध्यान से चलूंगा। स्कर्म की गे? जी। असलम जा मेरे बेटे के लिए उसकी फेवरेट स्कर्म लेके। फिर ड्राइवर ने स्कर्म कप ला के आयान को दिया। खा लो मेरी जान, और कुछ लेना है? नहीं बस ठीक है यही। मामा, आप मुझे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करती हैं? अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम जितने भी बड़े हो जा, मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। उन्होंने उसका गाल चूमा। यू आर बेस्ट मोम उन दी वर्ल्ड एंड यू आर बेस्ट सन उन दी वर्ल्ड। लो यू सो मच मासूम। इतना प्यार करती थी मामा मुझसे, तो फिर क्यों छोड़ ग किया? उनके बेटे से ज्यादा अजीज उन्हें अपना बॉयफ्रेंड लगा। किया उन्हें मेरा ख्याल नहीं आया? किया उन्हें मेरी याद आती होगी? नहीं आती होती तो वो इतने सालों में एक दफा तो आ ही जाती मुझसे मिलने, पर वो नहीं, कभी फोन भी नहीं किया। मैं चाहता हूँ मैं भी मामा की तरह सेल्फिश हो जाए, बहुत कोशिश करता हूँ उन्हें भूल जाए, पर ना ही तो मैं उन्हें भूल पाता हूँ और ना ही नफरत कर पाता हूँ।
इतनी कोशिश करता हूँ मुझे उनसे नफरत हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो इतना बेबस हो जाता हूँ, दिल करता है बस कहीं से मामा बाबा सामने आ जाए और मैं उनके गिले लग जाए। कितनी ही देर उन्हें गिले लगा रखूं, फिर बाबा से कहूँ मेरे लिए कुछ लेके और मामा की गोद में सर रख दूं। वो मेरे बाल सहलाए, मुझे बातें सुनाए और उनकी बातें सुनता सुनता मैं सो जाए। कितने ही आंसू बहते बहते इसके कान तक पहुंचते, कुछ टूट के तकिए में जिज्ब हो जाते तो कुछ बालों में और कुछ कानों में ही खुश्क हो जाते। महरू की आंखें भी इन सुहे से भरी हुई थी। मेहरवालिंसा ने इसके आंसू साफ किए, फिर अपनी आंखें साफ की। आयान, माँ से कभी नफरत नहीं होती, माँ हंसती ही ऐसी है। और आप इतना नहीं सोचा करें ना, उनके लिए दुआ किया करें कि जहाँ भी हूँ खुश हूँ, और बाबा के लिए भी दुआ किया करें अल्लाह उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और मैं हूं ना आपके पास, आपको बालों पे मालिश किया करूंगी, आपको बातें सुनाया करूंगी, आप मेरी गोद में सर रख के सो जाया कीजिएगा। हाँ माँ, जितना सुकून तो नहीं मिलेगा पर थोड़ा बहुत तो जरूर मिलेगा। अब उठ जाए, पहले ही नमाज इतनी लेट हो गए। वो इसका माथा चूमती बोली। आयान भी उठ के वॉशरूम में चला गया। वुजू करके बाहर आया, जाए नमाज बिछा के नमाज अदा करना शुरू हो गया। मेहरवालिंसा भी कुरान पाक की तिलावत करने लग गया। आयान ने नमाज पढ़ के पड़ी दुआ की, फिर ट्राउजर शर्ट पहना, जागर्स पहने और जॉगिंग के लिए निकल गया। महरू ने कुरान पाक पढ़ के नाश्ता बनाने किचन में चले गए। अरहम का क्या करना है? अब वो दोनों नाश्ता कर रहे थे जब मेहरवालिंसा बोली, क्या करना है? आयान ने कंधे उचकाए। मेरा मतलब रिश्ता कब लेके जाना है? अभी तो कुछ नहीं पता, मुझे नहीं लगता बड़ी मामा माने। क्यों? उनकी और हमारी फैमिली में बहुत फर्क है। बड़ी मामा ने सिर्फ लड़की की खूबसूरती नहीं देखनी, इसका फैमिली बैकग्राउंड भी देखना है। हाँ तो अच्छी तो है उनकी फैमिली, पर यार गरीब है, घर भी छोटा सा है। गरीबी अमीरी तो अल्लाह के हाथ में है। पर बड़ी मामा, खैर देखते हैं क्या होता है। हिमम, ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज। अब भी फजूल नहीं सोचा करें, वो भी खड़ी हो। तुम हो ना मेरे पास, तो फजूल सोचने की क्या जरूरत। अल्लाह हाफिज। फिर आयान इसके सर पे प्यार करता चला गया। को बताना नहीं। शानी, मुझे बिरयानी ला दो और किसी को बताना नहीं। सिहर जीशान के रूम में आती बोली, आपी मैं पहले ही बहुत थक के आया हूँ, अब कहीं नहीं जाएगा। थोड़े ज्यादा नंबर ले लेते तो यूं जल नहीं होना पड़ता। इतने कम भी नहीं जितना आप लोग कह रहे हैं। वो बच्चे भी तो देखें ना जो फेल होगी, और उन्हें भी तो देखो ना जिन्होंने टॉप किया। हमेशा खुद से नीचे वालों को देखना चाहिए। आपको अभी तक इतना भी नहीं पता क्या पड़ा है अपने तौबा। खुद से नीचे वालों को तब देखना चाहिए जब हम इंसान नाशुक्री करने पे आ जाए। मतलब गरीबी, अमीरी, खूबसूरती, ऐसी और भी चीजें जो अल्लाह ने हमें दी हैं, पर हम शुक्रगुजार होने की बजाय नाशुक्री करते हैं और कहते हैं अल्लाह ने इसे कितना पैसा दिया, अल्लाह ने इसे कितना बड़ा घर दिया। तब खुद से नीचे वालों को देखना चाहिए, समझिए। और कामयाब होने के लिए खुद से ऊपर ही देखा करो। टारगेट बनाया करो कि अगर दूसरे के 2 नंबर कम हैं तो मैं 1 नंबर कम लेके देगा, बल्कि पूरे ही लूंगा। इस सूरत में तुम कामयाब हो जाओगे। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये सब करते हुए हसद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तो शुरू ही होगा। हाँ वैसे भी ऐसी बातें तुम्हें समझ कौन सा आती हैं। अब जा प्लीज बिरयानी ला दो। नहीं बाबा, मैं नहीं जाएगा, जूते नहीं खाने मैंने फैजी ब्याह से, इसलिए तो कह रही हूँ छुपा के लाना, अभी तो वो ऑफिस है। 9 मीन्स 9, अब जा सकती है ना। शानी को फायदे नहीं होना, मैं सोने लगा हूँ, लाइट ऑफ कर जाएगा। बहुत बदतमीज हो तुम। दरवाजा भी बंद कर दीजिए। बंदर हो, छलांग लगा के कर लो। वो जाते हुए रूम की सारी लाटस और फैन ऑन कर दरवाजा भी पूरा खोल दिया। सो जा अब सुकून से बंदर। कल तो बड़ा आयान ब्याह से कह रही थी कि ये नहीं सुधरने वाले, अब खुद उल्टा नाम डाल रही है। जो हो वही कहूंगी ना, वो जाते जाते ऊंची आवाज में बोली, और फिर अपने रूम में आ गई। बिरयानी भी नहीं खानी, फास्ट फूड में भी कुछ नहीं खाना, तो भला में मर जाए। हाले एक दफा फैजी फिर बदगी, सब घर वालों को भी मना कर दिया है कुछ देने से। हना वो बेड पे बैठी बड़बड़ा रही थी। पिछले हफ्ते जब इसका बीपी हाई हो गया था तो डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था ऐसी चीजों से, और फैजान ने तो जैसे डॉक्टर की बात रख ली थी। सब घर वालों को भी कहा था इसे ऐसी कोई चीज नहीं देनी, और तब से रेहाना और शबाना इसे देसी घी वाली रोटी देती थी। इसका सालन भी अलग से देसी घी में बनाया जाता था, और बाकी घर वाले मजे वाली चीजें खाते थे। सेहर ने फैजान को कॉल की, फैजी मुझे बिरयानी खानी है। सलाम तो ले लो, सीधा बिरयानी खानी है। वो इसी के अंदाज में बोला, नहीं लेनी मुझे सलाम। ना लो, मुझे बिरयानी लाके दे। मोहतरमा मैं ऑफिस में हूँ।
तो मैं क्या करूं, मुझे बस बिरयानी चाहिए। वो तो नहीं मिलेगी, मैं मामा को कहता हूँ तुम्हारे लिए मेड बिना है। फैजी नहीं खाना मुझे, ये गंद बिरयानी ही खानी है। कैसी बच्चों वाली जिद कर रही हो। हाँ तो मैं कौन सा अम्मा हूँ। ज्यादा देर नहीं, वो शरीर मुस्कुराहट लिए बोला। फैजी अपने लाके दीनी है या नहीं, वो गुस्से में बोले। मेरी जान, डॉक्टर ने मना किया था ना, तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए जो मामा दे वही की। फैजी अब बहुत बारे हैं, खुद तो कभी बिरयानी खाते हैं तो कभी कौरमा, कभी अब जनाब को फ्राइड मछली चाहिए होती है, और कभी कुछ तो कभी कुछ, और मेरे लिए सब बंद कर दिया। हाँ तो मेरी जान, आपके लिए ये सब ठीक नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोला। फैजी मैं रोना शुरू कर दूंगी। सेरी क्या हो गया है यार, चलो ठीक है, अभी जो मामा देंगी वो खा लेना, मैं ऑफिस से आते हुए तुम्हारे लिए बिरयानी लेगा। पक्का? जी। गोलगप्पे और कोक भी लेगा। बात खत्म करते उसने लब दांतों तले दबाया। सिर्फ बिरयानी ही लाएगा और कोक नहीं, पामग्रेनेट लाएगा। फैजी जी मेरी जान फरमाए। प्लीज। नहीं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उसने मुंह बनाते फोन बंद कर दिया। अस्सलाम अलैकुम मिसेज आयान, कैसी हैं? आयान ने महरू को कॉल की और कॉल पक होते ही खुशदिली से बोला। वालेकुम इस्लाम, ठीक हूँ, अब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, अभी असर की नमाज पढ़ के रूम में हूँ। गुड, आज डिनर बाहर करेंगे, मेरे आने तक रेडी रहना। किस खुशी में? वैसे ही यार। ओके, वो मुस्कुराती हुई बोली। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर महरू ने अपने और आयान के कपड़े आयरन किया, थोड़ी देर यूं ही लानिज में टीवी लगा के देखती रही और फिर रूम में आग। तैयार नहीं हुई, आयान कमरे में आता बोला। बस होने ही लगी थी, आप आ भीगी। जी मैडम, टाइम देखे ना, 8:05 हो गई है। ओ, मुझे पता ही नहीं चला। क्या कर रही थी? वैसे ही बैठी हुई थी। फिर उसने उठ के आयान को पानी ला के दिया। आयान ने पानी पिया और गिलास खुद ही किचन में रख आया। मेहरवालिंसा कौन से कपड़े पहनने लगी हो? महरू ने जो कपड़े प्रेस किए थे वो इसे दिए। ये वाले नहीं पहनो, रुको मैं बताता हूँ कौन से पहनने हैं। फिर वो अलमारी के करीब गया, पिटवा किया जिसमें महरू के ड्रेसेस हैंग थे, उन्हें आदेर अलिफादेर करके देखा। फिर रोल ब्लू मैक्सी निकाली जिसपे खूबसूरत सा सिल्वर काम हुआ था, वो इसकी तरफ बुलाया। ये पहनो। आयान, ये क्यों? हम कौन सा किसी फंक्शन पे जा रहे हैं? ये हैवी नहीं है, बस मैंने कह दिया ना, ये पहनो। फिर उसने अलमारी की दूसरा पिटवा किया जिसमें आयान के ड्रेसेस हैंग थे। फिर उसने अपना ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चला गया। महरू ने भी दूसरे रूम में जाके कपड़े चेंज किए, फिर वापस बेडरूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होके मेकअप करने लगी। आयान भी फ्रेश होके निकला, हेयर ड्रायर निकाल के हेयर ड्राई किए, फिर स्प्रे लगा के उन्हें सीट किया। बाहें हाथ में खूबसूरत सी वॉच पहनी, दाएं हाथ पे कुछ रबर बैंड्स पहने, खुद पे परफ्यूम छिड़की, फिर बेड पे बैठ के शूज पहनने लगा। मेहरवालिंसा ने आंखों पे लाइनर लगाया, पलकों पे मस्कारा, फिर हल्का सा ब्लश ऑन लगाया, रेड लिपस्टिक लगा, बालों के साइड मान निकाल के उन्हें खुला छोड़ दिया, कानों में छोटे छोटे सिल्वर टॉप्स पहने। जैसे ही वो पलटी, आयान भी बेड से उठा, दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ी और फिर आयान ने व्हाइट पैंट पे व्हाइट टी शर्ट के ऊपर रोल ब्लू जैकेट पहनी थी, बाहें में रोल ब्लू शूज, खूबसूरत सी आंखें जो आज कुछ ज्यादा ही चमक रही थी, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेहरवालिंसा ने रोल ब्लू मैक्सी के नीचे सिल्वर सैंडल पहनी थी, दुपट्टे को इकट्ठा करके पीछे से आगे लाके दोनों बाजों में रखा था, तीखे नकूश खिले रेशमी बाल, वो अप्सरा लग रही थी। चली, महरू सर झटकती बोली। चलो। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठे और आयान ने गाड़ी स्टार्ट की।